क्षमा संबुधस्य बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सर्वप्रथम इस धरती पर हमें जन्म देने तथा हमारे व्यक्तित्व व भावनात्मक स्वास्थ्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पिता जो अपने गुरुजनों को प्रदान करता हूँ। द लाइट ऑफ एशिया के रूप में पूरे विश्व में विख्यात विश्व गुरु, विश्व के प्रथम वैज्ञानिक, शांति और मानवता का संदेश देने वाले प्रभा के सागर गौतम बुद्ध जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। इस बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाने वाले महान सम्राट अशोक, बोधिसत्व, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व बहुजन समाज में सभी समस्त महापुरुषों व संतों गुरुओं को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज इस धर्म दीक्षा कार्यक्रम में दूर दूर से आए हुए हम लोग के जीवन को धन्य बनाने व जन कल्याण करने आए हुए उसे भिक्षु संघ को इस नन्हे मुन्ने बालक की तरफ से वंदामि वंदामि वंदामि। रात दिन मेहनत करके इतने बड़े यो भव्य धम्म दीक्षा कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सभी लोगों को मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ व यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। तो इस समय वर्षावास का समय चल रहा है। मेरा यह कहना है कि मैं ये जानता हूँ कि वर्षावास क्या होता है। बहुत कम लोग जानते होंगे या जो जिन्हें बौद्ध दर्शन का ज्ञान होगा या जो बौद्ध विचार वाले होंगे उन्हें सब पता होगा। दरअसल बौद्ध दर्शन में सिर्फ वर्षा का उल्लेख होता है जिसका अर्थ वर्षावास होता है। वर्षावास में बौद्ध भिक्षुओं को एक ही जगह निवास करना पड़ता है। यह समय उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह समय आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इसमें प्रथम 3 माह वर्षावास का होता है जिसमें बौद्ध भिक्षु लोग जनमानव और समस्त जीवों के कल्याण के लिए सागर गौतम बुद्ध का ध्यान, बौद्ध साहित्य व दर्शन का अध्ययन करते हैं। इस साल यह 21 जुलाई से 14 अक्टूबर तक है और इसके बाद कीर्तन चीवरदान की परंपरा चलती है। इस दौरान बहुत भिक्षु लोग विषय नहीं करते। शायद इसका यह कारण है कि आषाढ़ी मास में छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो कि पैरों तले कुचले जा सकते हैं जिससे एक प्रकार का प्राणी हिंसा होता है। मैं आप लोग को बता दूं कि वर्षावास के ये 4 महीने भिक्षु लोग के सम्मान के लिए होते हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए। इस दौरान भोजन दान, धर्मदान व चीवरदान का विशेष महत्व होता है। अब मैं आप लोग के सामने महान सम्राट अशोक जी की एक कहानी आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक बात की बात है, एक धोबी था अपने गधे पे कपड़े लादकर उसे धोने के लिए धोबी गाड़ जा रहा था और सामने से महान सम्राट अशोक जी की सवारी आ रही थी। तो महान सम्राट अशोक जी ने जो धोबी था अपने गधे के ऊपर किसी भंडे जी की चीवर थी। तो महाराज सम्राट अशोक से धोबी को गधे से लिखने का इशारा किया। क्योंकि धोबी गरीब था तो वह डर गया, लेकिन राजा साहब का आदेश वह कैसे टाल सकता था, इसलिए वह रुक गया। फिर महान सम्राट अशोक अपने शाही सवारी से वहां गए और उस शिवर को नमन किया और सोने की थाल वहां उसके ऊपर रख दी। यह देखकर धोबी अवाक रह गया कि अरे दादा साहब ने मेरे गधे को नमन किया। वो अपने गधे को अपने लिए भाग्यशाली समझ लगा। उसने सोचा कि अब मैं कल अपने गधे को खूब अच्छे से महाराज साहब के पास जाऊंगा, हो सकता है इसका 2 गुना सोना मिल जाए। फिर अगले दिन अपने गधे को खूब नहवा धोवा के उसके ऊपर नए व धुले वस्त्र रख कर उसको एक फूल की माला पहना दी और राजपथ पे जा जमा। फिर एक सैनिक आया, उसने बोला कि साहब की सारी सवारी आ रही है, गधे को हटा दो रास्ते से। तो धोबी ने उस सैनिक को डांट कर बोला कि तुमको पता नहीं है क्या, पहले राज साहब मेरे गधे को नमन करते हैं फिर जाते हैं। तुम सैनिक फिर जाता है और कुछ देर बाद राज साहब की सवारी भी चली जाती है।
ये देखकर धोबी बड़ा परेशान हो उठता है कि अरे आज तो महाराज जी ने मेरे गधे की ओर देखा तक नहीं। वो बड़ी परेशान हो उठता है। तो वो अगले दिन रात दरबार में महाराज सम्राट अशोक से इसका कारण पूछ लेता कि राज इसका क्या रहस्य है। तो कौरा के स्वामी महान सम्राट अशोक जी ने धोबी पे दया का भाव जताते हुए बोला कि मैं तुम्हारे गधे को नमन नहीं किया था, मैं तुम्हारे गधे पे धोले के उस जीवन को नमन किया था और धम्म दान दिया था। इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि हमें भंतन लोग का सम्मान करना चाहिए और उन्हें भोजन दान देना चाहिए। अपनी कमाई, अपनी मेहनत मजदूरी कमाई में से थोड़ा थोड़ा बचाकर उन्हें धम्म दान व जीवन दान देना चाहिए। उन्हें अपने घर बुलवाकर परित्याग पाठ करना चाहिए, अपने घर में परित्याग पाठ करना चाहिए और उनसे धम्म दीक्षा लेना चाहिए। मेरा यह संदेश है, मेरा यह कहना है कि हर गांव में एक बुद्ध विहार अवश्य बनाएं और वहाँ हर रविवार अपना हर काम छोड़कर 11 से 12 बजे के बीच वहाँ जाएं, तीसरा व पंचशील लें और वहाँ से शिक्षाएं लें और अपने बच्चों को बढ़िया से पढ़ाएं। 2 रोटी कम खाएं लेकिन उन्हें आचरणवान बनाएं, तभी हम बाबा साहब का सपना साकार, बुद्धमय भारत बनाने का सपना साकार कर पाएंगे। और एक बार फिर से यहाँ पर से मैं भंते गौड़ भिक्षु महासंघ को वंदना करता हूँ और अंत में मेरा ये भीम करना है कि आंधी तूफान से टकराऊंगा, आंधी तूफान से टकराऊंगा, समंदर की लहर को चीर कर जाऊंगा, समंदर की लहर को चीर कर जाऊंगा। ये भारत बुद्ध का भारत था, ये भारत बुद्ध का भारत था। फिर से इसे बुद्धमय बनाऊंगा, फिर से इसे बुद्धमय बनाऊंगा। बहुत दीक्षा लेकर जीवन ये धन्य बनाना है, बहुत दीक्षा लेकर जीवन ये धन्य बनाना है। अंधविश्वास पाखंड को जड़ से मिटाना है, अंधविश्वास पाखंड को जड़ से मिटाना है। अब तो हमने ये बिठाना है, अब तो हमने ये बिठाना है। बाबा साहब को सपना था यारों, वो सपना पूरा करके दिखाना है, पूरा करके दिखाना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।